नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विस का फिर से स्वागत है। चलिए, आप सभी दर्शकों को आज नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। आज हम टॉपिक लेके आए हैं, उसमें ये देखेंगे कि जीएसटीआर 3B रिटर्न जो फाइल करते हैं रेगुलर डीलर, जो कि नियमित डीलर हैं, के द्वारा किए गए जीएसटीआर 3B को आप टेबल वाइज एनालिसिस करेंगे। यानी उसमें कौन कौन से डेटा कहाँ कहाँ पे अपीयर रहते हैं, उनका क्या मतलब है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन द टॉपिक। जी हाँ, आपने थंबनेल बिल्कुल सही देखा। जीएसटीआर 3B संपूर्ण विश्लेषण, टेबल वाइज एनालिसिस ऑफ जीएसटीआर। आइए जीएसटीआर 3B के रिटर्न्स को देखते हैं और उसके हर एक टेबल के हर एक कॉलम को डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके, अगर आप बिजनेसमैन हैं, बैंक ऑफिशियल है, तो आपके पास जीएसटी रिटर्न जो फाइल होके आता है, उसमें क्या क्या डेटा फीड है, क्या क्या कंटेंट है, उसको समझने का कोशिश करते हैं, ताकि आपके लिए हो सके। आइए चलते हैं हम जीएसटीआर 3B की रिटर्न की तरफ। देखिए सर, जीएसटीआर 3B जो रिटर्न है, कुछ फाइल होने के बाद कुछ ऐसा आपको शो होगा। चलिए, उसके हर एक एंगल को हम आज एनालिसिस करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे तो एक इस आप सारे के सारे बातें समझ में आ जाए। चलिए, जीएसटीआर 3B जो फॉर्म है, वो रिटर्न फाइल करने के बाद ऐसा कुछ देखिएगा। ये फाइनल रिटर्न है, मीन्स आपका ये रिटर्न फाइल्ड है फाइनली। चलिए, ये जो ईयर है, किस ईयर का रिटर्न है, तो 2021 का है। कौन से मंथ का है वो, चलिए यहाँ पे हाइड किया गया है। इस रेड वाले बॉक्स में जीएसटीएन नंबर रहेगा। जैसे जो भी आपका जीएसटीएन नंबर रहेगा, वो आपका यहाँ पे, और लीगल नेम यहाँ पे रहेगा। मान लेते हैं जो भी आपका लीगल नेम है वो यहाँ पे, राइट। जीएसटीआर 3B में यहाँ पे ट्रेड नेम अपीयर नहीं होती, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्लियर कट पे लिखा हुआ है लीगल नेम ऑफ द रजिस्टर्ड। यानी कि अगर आपके पैन पे नाम राकेश रोशन है और आपने ट्रेड नेम जो है वो कुछ और रखा है, लेट सपोज दैट गैप फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आपका यहाँ पे जो डेटा अपीयर होके आएगा, वो आपका लीगल नेम का आएगा, जो कि आपके पैन कार्ड पे एंटर्ड है, राइट। तो एक ये कंफ्यूजन यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि आपका जो ट्रेड नेम है वो यहाँ पे नहीं अपीयर हो गया। चलिए, अब देखिए एक बार ओवरव्यू देखेंगे हम। जीएसटीआर 3B में जो टेबल है, टेबल नंबर 3, 1 नंबर कॉलम आपका खत्म हो गया। 1 नंबर में जीएसटी है, सेकेंड नंबर में लीगल नेम। 3 जो टेबल है उसमें 3.1, 3.2 एंड फिर 4, 5, 5.1, 6.1, 6.2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, आपने जस्ट पीछे वाला जो वीडियो देखा होगा, उसमें हमने चर्चा किया था सारे जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके देख के आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हम उसका स्लाइड रेफरेंस देखिए सर। यहाँ पे जो बातें आ रही हैं, यहाँ पे कौन कौन सी बातें अपीयर होके आ रही हैं, उसको एक बार देखना जरूरी है। 3.1 टेबल में टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। देखिए, अपने पास जो कॉलम है, मतलब सेल्स का फिगर, टेबल नंबर 3 जो है वो सेल्स के फिगर या सप्लाई, जीएसटी में सप्लाई वर्ड ही यूज किया गया है, सेल्स वर्ड को यूज नहीं किया गया है। तो सप्लाई का मतलब यहाँ पे सेल्स एज वेल एज सर्विसेज, बिकॉज गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ये। टेबल 3.1 का ए नंबर पॉइंट कहता है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई। हाँ जी, ऐसा सप्लाई यहाँ पे आएगा जो कि टैक्सेबल है। और टैक्सेबल वो कौन सा, जिसको छोड़ के अदर देन जीरो रेटेड, मतलब यहाँ पे इस बॉक्स में ना तो जीरो रेटेड आएगा, ना तो नील रेटेड आएगा, और ना ही एग्जेम्प्टेड, राइट। तो यहाँ पे ऐसे सप्लाई को डालने हैं जो कि आपका टैक्स
इस पे आपका कल जो भी आपका अगस्त महीने का सेल है, जितना भी आपका सेल्स का बिल है, उसको आप सम करेंगे और यहाँ पे एंटर्ड करेंगे टोटल टैक्सेबल वैल्यू विदाउट टैक्स। तो ये टैक्सेबल वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने बिहार के डीलर हैं, अगर बिहार से बाहर आपने सेल किया है तो उस पर IGST लगता है, तो उस पर IGST चार्ज कर देंगे। CGST आपका लोकल वाले सेल्स पे और SGST आपका लोकल वाले सेल्स। अगर सेस है तो वो भी आपको यहाँ। चलिए बी नंबर पॉइंट है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड। तो कल भी हमने डिस्कस किया था, आपने वीडियो देखा होगा। आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड का मतलब जीरो रेटेड वाले सप्लाई वो सप्लाई हैं जो कि आपको एक्सपोर्ट होते हैं। एक्सपोर्ट करने पे हमारे पास टैक्स नहीं लगता है, बट उसको दिखाना पड़ेगा। राइट। अब आउटवर्ड सप्लाई जीरो रेटेड, यहाँ पे टैक्स का कॉलम इसलिए बना हुआ है, आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे सेल्स अगर होगा तो यहाँ पे भी फिगर हो सकता है, मे बी, और नहीं भी हो सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो कॉलम है ये हाइड किया हुआ है। ऐसा क्यों? बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप टैक्स के साथ एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप LUT पे एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप LUT पे एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स नहीं देना है, बट जब आप LUT के बिना आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपको टैक्स बनेगा। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, और जो टैक्स बनेगा वो 100% कंपल्सन है कि IGST ही बनेगा। बिकॉज आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप इंडिया से बाहर भेजोगे तो CGST और SGST इस केस में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसीलिए ये डॉट वाला दिया, मतलब ये फिगर आपको अपीयर नहीं होंगे फीड करने के लिए जब रिटर्न आप प्रैक्टिकली फाइल करने जा रहे हैं। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट को भी हमने डिस्कस कर लिया। सी नंबर जो कॉलम है, अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एंड एग्जेम्प्ट। तो कल भी मैंने डिस्कस किया था आपको, नील रेटेड कौन से गुड्स होते हैं, एग्जेम्प्टेड कौन से गुड्स होते हैं। राइट। आप वीडियो को देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक। तो अगर आपके पास कोई नील रेटेड एग्जेम्प्टेड गुड्स है जो आपने बेचा है, उसको यहाँ पे लिख लेंगे। ये डॉटेड कॉलम है, यहाँ पे इसलिए ऐसा डॉट लिखा गया है कि इस पे टैक्स की लायबिलिटी नहीं रहती, तो ये ब्लैंक रहे। चलिए, इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अब देखिए सर, ये इनवर्ट सप्लाई की बात कर रहा है और ऊपर टेबल बनाया हुआ है आउटवर्ड सप्लाई का। देखिए यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे सप्लाई के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो कि आपका रिवर्स चार्ज का मतलब है आपने परचेज किया है लेकिन आपको ही टैक्स पे करना है। रिवर्स चार्ज का मतलब ही यही है कि ये जो सिचुएशन है उसमें आपका सेलर टैक्स नहीं पे करेगा, आपको पे करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे आपने ट्रक से भाड़ा पे किया है, ट्रक को सामान आपने मंगाया है और आपने फ्रेट पे किया है, तो फ्रेट के केस में गवर्नमेंट करती है कि हम ट्रक वाले से GST नहीं लेंगे, इससे लेंगे जो आप सामान खरीद रहा है उससे हम फ्रेट चार्ज करें। राइट। तो फ्रेट के केस में आपका यहाँ पे आ जाएगा, भले ही आपका इनवर्ट सप्लाई है, बट आपको इस पे टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनती है, जिम्मेदारी, और सरकार ने ट्रक ओनर को एग्जेम्प्ट किया। राइट। चलिए, तो ये हो गया। इस पे बहुत डिटेल में अलग से वीडियो बनाया जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो। अभी आप फिलहाल ये समझ लें कि ये ऐसा सप्लाई है जिसपे हमने खुद सामान खरीदा है और उस पे राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन GST आउटवर्ड सप्लाई, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ऐसे सप्लाई जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, शराब, वो अगर सेल है वो यहाँ पे आएगा। अब बिकॉज ये GST इसके दायरे से बाहर ही है, फिर भी हमको खाली प्रेजेंटेशन के लिए दिखाना है कि मेरा सेल्स कैसे है, ये उस केस में आएगा जैसे पेट्रोल पंप SAC है, अगर वो लुब्रिकेंट बेचता है तो लुब्रिकेंट यहाँ पे, बट वो अगर पेट्रोल और डीजल बेचता है तो उसका सेल यहाँ। तो 3.1 का संपूर्ण विश्लेषण आपका कंप्लीट हुआ। चलिए थोड़ा सा डिटेलिंग है 3.2 में। यहाँ पे जितना भी आपने सेल दिखाया हुआ है, ये जो सेल्स आपने टोटल सेल्स यहाँ पे जो दिखाया हुआ है उसका थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पे, ये इसके अलावा नहीं है
इसी के अंदर जो बातें आपने फीड किया हुआ था उसी का थोड़ा सा डिटेल किया हुआ है। सरकार को रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट चाहिए इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में। इंटर स्टेट सप्लाई, अब कहेंगे सर यहाँ पे आईजीएसटी लगा दिया तो यहाँ तो इंटर स्टेट सप्लाई हमने दिखाया ही, कोई दिक्कत नहीं, दिखाया आपने। यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, यहाँ पे जो फिगर है 1031, यहाँ पे भी है वो फिगर 103। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इंटर स्टेट सप्लाई का मतलब ये होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर चले, अगर आप बिहार के डीलर हैं, आपने बिहार से बाहर कहीं और सप्लाई किया, लेट सपोज दैट यूपी में सप्लाई किया, उसकी डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं। उसमें से भी कौन से सप्लाई, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन का रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं डालना है, बिकॉज जब GSTR 1 फाइल करेंगे आप वहाँ पे सरासर, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप सप्लाई करोगे तो उसके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं। तो सरकार चाहती है कि आप मुझे बताइए, आप अपने राज्य से बाहर अन्य डीलर को जो कि रजिस्ट्रेशन जिसके पास नहीं है उसको आपने कितने का सामान, चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, वो जो वैल्यू होगा यहाँ पे आप, जाहिर सी बात है इंटर स्टेट की बात कर रहा है तो यहाँ पे CGST और SGST का कॉलम तो रहेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे जब इंटर स्टेट की बात हो रही है तो लोकल सेल्स का तो यहाँ पे चर्चा ही। दूसरा कहता है सप्लाई मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल, राइट, अगर आपने अपने राज्य से बाहर कंपोजिशन डीलर को आपने कोई सेल किया है उसका रिपोर्ट हमको, एंड सप्लाई मेड टू UAIN, ये स्पेशल जोन होते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो आपका 3.1 में जो सेल था, 3.2 में उसका थोड़ा सा आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, राइट। अब ये बिल्कुल कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए कि ये सेल प्लस ये सेल, नहीं सर, ये सेल इस सेल के अंदर ही समाहित। चलिए, तो GSTR 3B में आउटवर्ड के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, अब थोड़ा सा इनवर्ड के बारे में चर्चा कर। देखिए सर, अब सेल्स आपने किया तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आउटवर्ड की बनती है, लेकिन आपने सेल्स जो किया वो कहीं ना कहीं से आपने परचेज भी किया होगा, तो परचेज करने के दौरान तो परचेज पे जो आपका टैक्स लगा था, परचेज पे जो आपने टैक्स अपने सप्लायर को जो पे किया है उसी को हम लोग बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स मतलब आप जो सामान लेके आ रहे हो उसका क्रेडिट, उसका डिटेल आपको दे। तो आपने बिहार से बाहर, जैसे आप बिहार के डीलर है तो बिहार से बाहर से आपने सामान खरीदा होगा, उस पर आपका IGST लगा होगा। यहाँ पे परचेज का वैल्यू फीड नहीं करना है, जो उस परचेज अमाउंट पे जो टैक्स का अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा, राइट। अगर आपने लोकल कोई परचेज किया होगा तो उस पर CGST लगा होगा और SGST लगा होगा, प्लस सेस भी लगा होगा वो, राइट। चलिए, दूसरा कहता है ITC रिवर्स, ऐसा कॉलम बनाया गया है GSTR 3B में, अगर आपने किसी महीने में गलती से ज़्यादा ITC ले लिया था, ध्यान से, आपने किसी महीने में, अभी अगस्त का ये रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं, तो अगर अगस्त से पहले आपने किसी भी महीने में गलती से ज़्यादा ITC ले लिया है, आपको बाद में पता चल गया अगस्त में कि हाँ जी साहब मैंने गलती से ITC ले लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट एक बार आपको सुधारने का मौका दे रही है कि वो गलत वाले ITC जो आपने क्लेम किया हुआ है तो यहाँ पे आप रिवर्स कर दो। हमारे केस में अभी नहीं है इसीलिए हमने बैंक छोड़ा हुआ है, अगर होता तो हम यहाँ पे लिखते। इससे क्या होगा, ये जो 5314 अमाउंट है उसे यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है नेट ITC अवेलेबल A-B, राइट। चलिए, इन एलिजिबल ITC के बारे में भी दिखाना है। ऐसे ITC जो कि आपको मिला तो बट वो आपके लेने योग्य नहीं है, इन एलिजिबल मतलब ऐसा ITC जो कि आपको लेना नहीं है, तो इन एलिजिबल ITC को भी डिटेल यहाँ पे। चलिए, थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जेम्प्टेड टेबल नंबर 5, एग्जेम्प्टेड नील एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई, यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, देखिए जितना भी आपका टैक्सेबल है उसका सारा डिटेल यहाँ पे हो गया।
अब एग्जेम्प्टेड, नील और नॉन जीएसटी के बारे में चर्चा हो चुका है। वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं किसको एग्जेम्प्ट बोलेंगे, किसको नील बोलेंगे, किसको नॉन जीएसटी बोलेंगे। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेलिंग देना है। चलिए, फ्रॉम अ सप्लाई अंडर कंपोजिशन स्कीम, एग्जेम्प्ट एंड नील रेटेड सप्लाई, राइट। आपने किससे परचेज किया हुआ है? या तो कंपोजिशन वाले से परचेज किया है, या आपका एग्जेम्प्ट हो, या नील रेटेड सप्लाई हो, वो यहाँ पे लिखना है। अब इंटर स्टेट सप्लाई मतलब आपने दूसरे राज्य से यहाँ पे खरीदा हुआ है। इंट्रा स्टेट सप्लाई इसका मतलब ये है कि आपका सेम राज्य से हो यहाँ पे, राइट जी। चलिए, नॉन जीएसटी सप्लाई के लिए अलग से दिखाना है आपको। चलता है, अगर आपने नॉन जीएसटी सप्लाई में कौन सा आइटम होगा, जो कि आपका पेट्रोल एंड डीजल आपने परचेज किया होगा, सारे यहाँ पे, राइट। चलिए, तो आपके पास आईटीसी का भी सारा डिटेलिंग हो गया। चलिए, अब 5.1 में इंटरेस्ट एंड लेट फीस के बारे में चल। आपको मालूम है कि जो भी जीएसटी का रिटर्न होता है वो टाइम से फाइल करना होता है। नॉर्मल केस में हर महीने के अगले महीने की 20 तारीख से पहले आपको रिटर्न फाइल करने होते हैं। अगर उससे लेट करते हैं आप, तो आपको मालूम है कि 20 रुपया पर डे नील के केस में, एंड 25 रुपया पर डे आपका 50 रुपया पर डे आपका टैक्स के केस में, राइट। नील के केस में 20 रुपया और 50 रुपया पर डे आपका टैक्स के केस में, जो कि बाइफरकेट होता है। 50 रुपया, 25 रुपया CGST एंड 25 रुपया एस। हमारा ये रिटर्न एक दिन लेट से फाइल हुआ है, इसे लेट फीस 25 रुपीज एंड 50। चलिए, 6.1 टेबल में जो है वो टैक्स एडजस्टमेंट की बात करता है। पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे होगा, राइट। तो जो भी आपका टैक्स बना, वो देखिए यहाँ पे जो भी हमारा टैक्स बनेगा, ऊपर के कॉलम में जो हमारा टैक्स जो बनेगा, वो टैक्स हमने कैसे पे किया है, वो सारा डिटेल यहाँ पे आएगा। जैसे हमारे पास अगर आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू हमारा पेमेंट हुआ है, वो होगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, अगर ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास नहीं अगर रहेगा, तो ये सारे जो हमारे टैक्स जो हैं कैसे पे होंगे, कैश में पे होंगे यहाँ पे, ठीक है। टैक्सेस पेड इन कैश। अगर आपके पास आईटीसी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास यहाँ पे था, तो हमारा पेमेंट आईटीसी से हो गया। अगर नहीं है तो आपको चालान जमा करना पड़ेगा, तभी पे करना, राइट। लेकिन ये जो है आपका लेट फीस जो है, वो हर हाल में आपको कैश चालान ही पे करना पड़ता है, ये आईटीसी से अवेलेबल, ठीक है जी। चलिए, तो टैक्स जो है पेमेंट जो करना है, आईजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, एसजीएसटी हो सकता है, सेस हो सकता है। इस सारे का आपका डिटेल यहाँ पे 6.2 में आपके पास है टीडीएस और टीसीएस का। आजकल गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर रखा है सेल्स सप्लाई के लिए कि अगर आपका टीडीएस और टीसीएस का कोई लायबिलिटी है, आपको मिला है, वो सारा डिटेल यहाँ पे। तो अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं, तो आपको मेनली आपको दो टेबल इंपॉर्टेंट है। एक तो टेबल नंबर 3.1 एंड टेबल नंबर 3.2 एंड टेबल नंबर 4, राइट। तो ये सारा जो है सबसे बड़ा आपको डिस्कशन इसी पे रहता है। आपका सेल्स का डिटर्मिनेशन यहीं से होगा, राइट। अगर आप बैंक ऑफिशियल हैं, आपके पास जीएसटी रिटर्न की कॉपी आती है और आपको ये निर्धारित करना है कि वाकई पार्टी का सेल्स कितना है, आप जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर, आप कौन सा आपको टेबल नंबर डिस्कस करना पड़ेगा, आपको ये वाला डिस्कशन देखना पड़ेगा कि हाँ जी, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, ये सारे जो आइटम है ये सारे आपके में कवर होंगे। ये जो आइटम आता है यही उस बिजनेस एसएससी का आपका सेल्स है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो आपका कितना सेल्स गया है, कितनी टैक्स की लायबिलिटी आई है, सारा डिटेल आपको रिटर्न आपको प्रिंट आउट जब मिल जाएगा आपको, तो इसको देख के एनालाइज कर सकते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर सकते हैं। चलिए, तो आज मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि हमारे पास जो GSTR 3B रिटर्न जो फाइल होके आता है, उसमें क्या क्या कंटेंट रहते हैं, कौन कौन से टेबल में कौन कौन से डेटा रहते हैं। आशा है आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आपको आ गया होगा तो हमें अप्रिशिएट करिएगा। कैसे अप्रिशिएट करेंगे, आप लाइक बटन को दबा दीजिए,
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलेंगे हम कुछ ऐसे ही वीडियो के में नए अपडेट के साथ। तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को फिर एक बार नवरात्रि आज से जो स्टार्ट हो रहा है उसकी बहुत सारी बधाइयाँ। माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरा करे। विदा दीजिए अपने दोस्त सी ए राकेश रोशन को। जय हिंद, जय भारत।